नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो प्रत्येक कंपटीशन का मिश्रण लिए गए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे ना छूटने पाए। मेरा निरंतर यही प्रयास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दूँ और प्रत्येक टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे, मेरा निरंतर यही प्रयास है। तो बगैर देरी के हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, चक्रवात कब होता है? चक्रवात कब होता है? ऑप्शन ए, जब चारों ओर निम्न दाब होता है। ऑप्शन बी, जब केंद्र में उच्च दाब और चारों ओर निम्न दाब होता है। ऑप्शन सी, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। ऑप्शन डी, जब केंद्र का दाब और चारों ओर का दाब बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। जब केंद्र में दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स। सॉरी, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब चक्रवात होता है। और डिटेल देखिए इसके बारे में। चक्रवात वायुमंडल की उस स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें प्रभावित क्षेत्र के चारों ओर वायुमंडल अधिक और केंद्र में वायु दाब कम होता है। और आपको बता दें कि चक्रवात में हवाएं बाह्य से कम दाब वाले केंद्र की ओर अग्रसर होती हैं। बाह्य से कम दाब वाले केंद्र की ओर अग्रसर होती हैं चक्रवात में हवाएं। और कम दाब वाला क्षेत्र गर्म और ठंडे दोनों क्षेत्रों की वायु को आकर्षित करता है। कम दाब वाला क्षेत्र जो है गर्म और ठंडे दोनों क्षेत्रों की वायु को आकर्षित करता है। और इन विभिन्न हवाओं की पारंपरिक क्रिया के परिणाम स्वरूप चक्रवात का विकास होता है। इन विभिन्न हवाओं की पारंपरिक क्रिया के परिणाम स्वरूप चक्रवात का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल नीनो प्रकट होता है। एल नीनो प्रकट होता है। ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर के ऊपर। ऑप्शन बी, हिंद महासागर के ऊपर। ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर के ऊपर। ऑप्शन डी, भूमध्य सागर के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर के ऊपर। सी, प्रशांत महासागर के ऊपर होता है। एल नीनो जो प्रकट होता है प्रशांत महासागर के ऊपर होता है। और आपको बता दें कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव को एल नीनो कहते हैं। और इसमें समुद्र के सतही जल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है तथा प्रशांत महासागर का जल जो है आवधिक रूप से गर्म हो जाता है। और यह मुख्यतः दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर देखने को मिलता है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर देखने को यह मिलता है। कहाँ पर मिलता है? दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? ऑप्शन ए, तूफान। ऑप्शन बी, नार्वेस्टर। ऑप्शन सी, बवंडर। ऑप्शन डी, टाइफून। तो चीन सागर में आने वाले चक्रवाती तूफान का नाम टाइफून है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम टाइफून है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। और यह आपको बता दें कि यह जापानी शब्द है और यह समुद्र से उत्पन्न होता है। इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और भारत में इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। भारत में किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात के नाम से इसे भारत में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए, अजरबैजान। ऑप्शन बी, रूस। ऑप्शन सी, यूक्रेन। ऑप्शन डी, तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, यूक्रेन की सीमा। सी करेक्ट आंसर है, यूक्रेन की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है। कैस्पियन सागर एशिया महाद्वीप में स्थित एक वृहत आकार की झील है। कैस्पियन सागर जो है एशिया महाद्वीप में स्थित एक वृहत आकार की झील है और मध्य एशिया में स्थित यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी झील है और इसका विस्तार अजरबैजान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में है।
इसका विस्तार कहाँ पर है? एक तो अजरबैजान देश में है, रूस देश में है, ईरान देश में है, कजाकिस्तान देश में है और तुर्कमेनिस्तान देश में है। और यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। और यूक्रेन की सीमा जो है इससे नहीं लगती है, यूक्रेन की सीमा इससे नहीं लगती है। बाकी देशों की सीमाएं अजरबैजान, रूस और तुर्कमेनिस्तान की सीमा मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमिगत जल तथा पृथ्वी की सतह के जल को क्या कहते हैं? भूमिगत जल तथा पृथ्वी की सतह के जल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जलमंडल, ऑप्शन बी जीवमंडल, ऑप्शन सी स्थलमंडल, ऑप्शन डी तापमंडल। तो भूमिगत जल तथा पृथ्वी की सतह के जल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जलमंडल कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जलमंडल कहते हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। जलमंडल से अर्थ होता है उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों तथा अन्य जलाशयों के रूप में फैला है। और इसमें भूमिगत जल को भी शामिल किया जाता है, इसमें भूमिगत जल को भी शामिल किया जाता है। और पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 71% भाग पर जल का विस्तार है। पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 71% भाग पर जल का विस्तार है। इसीलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा जल निकाय पाक जलडमरू मध्य के सबसे निकट है? निम्न में से कौन सा जल निकाय पाक जलडमरू मध्य के सबसे निकट है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी माहिम की खाड़ी। तो पाक जलडमरू मध्य के सबसे निकट जो है वो है ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मन्नार की खाड़ी है। पाक जलडमरू मध्य के सबसे निकट मन्नार की खाड़ी है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि मन्नार की खाड़ी के निकट पाक जलडमरू मध्य भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु तथा श्रीलंका के उत्तरी छोर स्थित जापना के मध्य बंगाल की खाड़ी में डमरू की आकृति में जल संधि है। ये डमरू की आकृति में ये जल संधि है जो उत्तरी बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के पाक की खाड़ी को जोड़ती है। यानी उत्तरी बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण बंगाल की खाड़ी के पाक की खाड़ी को ये जोड़ती है। और पाक की खाड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर एडम का पुल स्थित है। पाक की खाड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर जो है एडम का पुल स्थित है, जो भगवान श्री राम ने बनवाया था, ये कहा जाता है। ये 100% सत्य भी है, भगवान श्री राम ने इसको बनवाया था। तो ये थे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।